अभी जो खान सर पर विचार चल रहा है, लोग खान सर के विषय में विभिन्न प्रकार की अपनी मत रख रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सच्चा मार्गदर्शक समाज का एक शिक्षक होता है और विद्यार्थियों को दिशा दे सकता है। अगर शिक्षक अपना धर्म निभाता है और शिक्षक ये चाहता है कि समाज एक ऊंचाई पर, जिस देश के शिक्षक निर्भीक, निष्पक्ष या संकीर्णता से मुक्त होंगे तो वो ही वास्तव में देश का विकास कर पाएंगे। और जो खान सर हैं, उन्होंने बहुत हद तक अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जो संकीर्ण मनोवृत्ति, चाहे राजनीति में हो या शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें देखने को मिल रही है कि शिक्षा आज हमारी सही दिशा नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमियां हैं। तो खान सर ने एक दिशा दी है। एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक शिक्षक को सम्मान दिया है कि आज एक शिक्षक मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया। एक शिक्षक पर चर्चा हो रही है, एक पढ़ने पढ़ाने पर चर्चा हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कम अवसर होता है कोई शिक्षक पर चर्चा हो मीडिया में। आज शिक्षा और शिक्षक पर कितनी मीडिया में चर्चा होती है? 80% जो चर्चा बहसें होती हैं, डिबेट होती हैं, तो वो किस विषय पे होती रहती हैं? राजनीति या एक ही बात की कई बार पुनरावृत्ति। अगर शिक्षा और शिक्षक पर चर्चा हो तो वास्तव में ये माना जाएगा देश का विकास होगा। और मैंने तो एक बात रखी थी कि वास्तव में अगर विद्यार्थियों को रोजगार मूलक बनाना है तो हर विषय अलग रखा जाए। जैसे रेलवे का पाठ्यक्रम 5 साल का कर दिया जाए। 10वीं से विद्यार्थी को पता पड़ गया कि मुझे रेलवे की तैयारी करना है, उसे छोटे से पद से लेकर, रेलवे में जितने पद हैं उसे छोटे से पद से लेकर बड़ा पद, जितनी उसमें योग्यता है, जो भी शासन के नियम अनुसार उसको जो मिलता है उसको वो मिल जाए, तो कम से कम मुझे पता तो रहेगा कि मेरा रेलवे में लग जाएगा। इसी प्रकार कृषि विभाग, वित्त विभाग, खनिज विभाग, अनुसंधान विभाग और सामाजिक क्षेत्र हैं, तो जो विद्यार्थी तकनीकी विभाग, तो इस प्रकार से अगर विभागों का पहले से ही निर्धारण हो जाए और उसी के अनुसार उस पर अध्ययन हो तो विद्यार्थी को, जो आज मैं देखता हूँ 30 साल का विद्यार्थी को भी ये पता नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है, पढ़ता रहता है। और एक ही शिक्षा पद्धति से हम कई तरह के रोजगार दे रहे हैं। अगर हम स्पेशली शिक्षा 10वीं या 12वीं से निश्चित कर दें कि भाई 5 साल का ये कोर्स आपको करना है, आपकी योग्यता के अनुरूप, आपकी प्रतिभा के अनुरूप वह पद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो निजी संस्थान है तो उसमें भी उन्हें बताते जाएं कौन सा स्वरोजगार इस क्षेत्र में आप कर सकते हो, कौन सी निजी जो कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं वहाँ भी जा कर के आप कार्य कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो केवल एक के डिग्री प्राप्त करने की है, उपाधि मिलती जाती हैं, पर ये पता नहीं है कि वो पढ़ लिख करके जो विद्यार्थी है वो करेगा क्या, कोई गारंटी नहीं है उसके भविष्य की। और मैं ये कहता हूँ कि सैन्य, अगर मान लो कोई पुलिस में जाना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, उसे 10वीं या 12वीं में पता पड़ जाना चाहिए कि मुझे सेना और पुलिस में जाना है। उसी का वह कोर्स 5 साल का कोर्स कर दो, वो करता रहेगा। जितनी उसमें योग्यता होगी तो वो फौज में चला जाएगा, अगर पुलिस में चला जाएगा, रेंज में चला जाएगा, जैसी उसकी क्षमता होगी उधर चला जाएगा। जितनी शेष जगह बचेंगी तो अगर भर जाती हैं और जगह बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो अगली बार उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए उसमें जो बच्चे ने वो पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। दूसरे विद्यार्थियों को भी पता पड़ जाएगा कि अभी इसमें वेटिंग इतनी लंबी है तो इस पाठ्यक्रम को हम ना करें, क्योंकि हमें इसमें सर्विस मिल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो प्रतीक्षा सूची है बहुत अधिक है। तो वो ना करके वो दूसरा अपना, जहाँ में जिस विषय में जिस क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची कम हुआ करेगी उसका वो उसमें प्रवेश ले लिया करेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि शासन कुछ ऐसा प्रयास करे कि
जो विद्यार्थी हैं वो भ्रमित ना हों। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में रोज़गार करना है, क्या करना है और इसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या है। अभी तो क्या है कि उससे एक ही फ़ायदा दिखता है कि मुझे उपाधि मिल गई है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होता है जब उच्च शिक्षा प्राप्त जो शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, यहाँ तक कि कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कलंक शिक्षा के ऊपर कि सबसे अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति एक आत्महत्या करने को मजबूर होता है या अवसाद में जाने को मजबूर होता है। जब तक उसके परिवार आ जाता है तब तक वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे जीवन में कौन सी नौकरी करना, क्या करना, ये पढ़ाई किस काम में आ रही है। तो मैं शासन से और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, मैं उससे एक अनुरोध करूँगा कि शिक्षा पद्धति इस तरह से लाई जाए जिसमें 18 वर्ष के बच्चे को ये पता पड़ जाए कि मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ और इस क्षेत्र में ये तो स्वरोजगार मिलने की संभावना है और ये शासकीय सर्विस मिलने की संभावना है, और मुझे मिलेगी ज़रूर। अगर मैं उच्च पद पे नहीं पहुंच पाऊंगा तो कोई निम्न पद पे पहुंच जाऊंगा, अधिकारी नहीं बन पाऊंगा तो कम से कम भ्रष्ट तो बन जाऊंगा उस विभाग में। मैं कहता हूं कि वो बेरोजगार तो नहीं रहेगा, अधिकारी नहीं बन पाएगा तो भ्रष्ट बन जाएगा, तो कम से कम उसे जीवन यापन करने का कोई सहारा मिल जाएगा। और वास्तव में अब होता क्या है कि अनुसंधान का जो क्षेत्र हमारा पिछड़ रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। उसका मूल कारण है कि अनुसंधान का कोई एक 18 बच्चों में ललक होती है, 18 वर्ष में ही उन्हें पता पड़ जाना चाहिए कि भाई आपको अनुसंधान करना है, तकनीकी क्षेत्र में करना है, सामाजिक क्षेत्र में करना है, किसी भी क्षेत्र में अगर अनुसंधान करना है, अगर उसे छोटे में ही पता पड़ जाएगा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और जब वो आगे बहुत अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता है, इतिहासकार भी बन सकता है, भाषाविद भी बन सकता है। तो क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को हमारी जो शिक्षा को एक तो रोजगार में संशय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्पष्ट उसके सामने एक तस्वीर आ जाना चाहिए कि भाई जो मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ इसका मूल उद्देश्य ये है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ शिक्षा से हमें प्राप्त होते हैं। पर ये हो रहा है आजकल कि अर्थ के मामले में बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका मूल कारण ये है कि शिक्षा विद्यार्थी को सही दिशा नहीं दे पा रही है, भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं अंत में यही चाहूँगा कि जो खान सर कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहली बात है कि उन्होंने लोकल भाषा को इतना सम्मान, दो चीज़ें उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने शिक्षक को सम्मान दिलवाया, दूसरे जो लोकल लैंग्वेज है, लोग अंग्रेजी बोलते थे, ऐसा लगता था कि लोकल जो भाषा है या जो आंचलिक बोलियां हैं इनमें बात करने से हम अपने आप को गंवारू महसूस करते थे। तो आज एक खान सर ने उन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में एक लोकल भाषा है या जो आंचलिक भाषा है या बोलियां हैं, उनमें भी अगर अपना प्रतिभा की दिखाई जाए तो वो भी आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। और आज मैं खान साहब का पुनः धन्यवाद करता हूं कि कम से कम अगर वो 80% भी सत्य बोल रहे हैं, तो आज के युग में 80% कौन सत्य बोल रहा है। अगर सत्य की परीक्षा हो जाए तो मुश्किल है कोई 50% सत्य की श्रेणी में लेकर के आ पाए। अगर वो 80% भी अपनी बात को सत्य बोल रहे हैं तो ये भी एक बहुत गर्व की बात है कि कम से कम वो सत्य बोलने में 80% अंक लेकर के आए। इसी के बाद अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।